कॉल मैसेज पे मैसेज कर रहा हूँ अपने एचआर को. She is not even responding. She has the time to upload the status on the WhatsApp, but she is not even responding for a moment. So Okay. this kind of the aggression I have in my heart. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो. एंड अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे थे थोड़ा मुंबई जाने के लिए. लोग कहते हैं कोई सोर्स नहीं समझ में आ रहा है. नहीं, लोग और कहते हैं ना कि मुंबई में बहुत स्ट्रगल है, बहुत लाइफ में, मतलब मुंबई जाने पर आपको स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ेगा. वो बात बट यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि मुंबई जाने से पहले मुंबई जाने के लिए भी स्ट्रगल है. मतलब कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे स्टे करना है, ये सब फाइंड आउट करना भी एक स्ट्रगल है. तो हम लोग पिछले 1 महीने से फाइंड आउट कर रहे हैं कि कहाँ रहना है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रहना वहीं सही रहेगा जहाँ पर जॉब की फैसिलिटी हो और वो नियर बाय स्टेशन हो. बट वैसा कोई भी अपार्टमेंट या चॉल मिल नहीं रहा है. मिल भी रहा है तो बहुत महंगा उसका रेंट है और डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा है. और रूम खोलने में कल तो एक स्कैमर भी मिल गया था. स्कैमर, कैसे स्कैमर मिला था बताओ थोड़ा. स्कैमर ऐसा था कि ऊपर कैरनेट सेक्टर 7 में वेगन हाटा अपार्टमेंट कोई था, ठीक है. और वो बोला मेरे को कि मैं ऑनर हूँ, रूम का रेंट है 5,000, डिपॉजिट 20,000. ठीक. मैं तो बहुत देख के शॉक हो गया. और मैं जब सोसाइटी देखा गूगल मैप पे तो बहुत अच्छा लगा. तो मैं गूगल पे से कुछ लोगों का नंबर निकाला, कांटेक्ट किया, उनसे बात किया. वो शॉक हो गया ये सुन के कि ये पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पे 20,000 रेंट है, डिपॉजिट 1 लाख है. तो मेरे को ये समझ में आया कि स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, गूगल से ही फोटोज निकाल रहे हैं अपार्टमेंट्स का और OLX पे अपलोड कर देते हैं, ताकि जितने भी मतलब इनोसेंट पर्सन है उनको ट्रिक कर सकें. बस वो मेरे को कह रहा था कि 1500 2,000 रुपया दे दो बस एडवांस 2,000 बुकिंग रुपया करने के मांग लिए. रहा था, ज्यादा मतलब इसी पर जोर दे रहा था कि हाँ, बस 2,000 रुपया दे दो हाँ, कैसे भी करके. हाँ, बुकिंग करने के लिए. और तुम हाँ, पहुंच जाओ, चाबी मैं रैपिडो से भिजवा रैपिडो दूंगा. से मैं चाबी भिजवा. मतलब वो, और मैं जब वो क्या बोलता हूँ अपार्टमेंट का फोटो उसको क्लिक करके भेजा, तो कह रहा मैं एग्जैक्टली सबको नहीं बताऊंगा, पहले आप हम्म. बुकिंग कर लीजिए फिर उसके बाद बताऊंगा. अच्छा ये बताइए, कोई भी अगर रूम अब लेगा सपोज रेंट पर, वो तो जाहिर सी बात है जाके एक बार देख भी सकता है. तब इसमें क्या है कि मैं नहीं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा. मतलब ऐसा क्या है कि उसको हिडन रखना था, मतलब हिडन ऐसे की भी. बात नहीं. जब बात किया मैंने लोगों के से, मैप में से गूगल नंबर निकाला, लोगों से बात किया, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ स्कैमर सही है. और सोचो अगर कोई इनोसेंट बंदा पूरा पैकिंग वैकिंग करके प्रॉपर कहीं दूर से, जैसे हम लोग बेसिकली उत्तर प्रदेश से हैं और चले गए होते हैं, ये सब सोच के कि हाँ लोकेलिटी ठीक है, एरिया ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर कहाँ स्टे करते हैं, फिर हम लोग को आना पड़ता है बैक टू होम. इसीलिए जरूरी है कि अगर कोई भी मुंबई जा रहा है तो वो किसी अपने रिलेटिव के जरिए जाए, क्योंकि मुंबई जितना बड़ा शहर है उतने ज्यादा वहां पर फ्रॉड्स भी होते और हैं. भाई एक और भी हुआ स्कैम. एक और स्कैम हुआ है तो ये जॉब. जॉब को लेकर. वो पूछा कितने पढ़े लिखे हो, मैंने बताया कि हाँ मैंने ये पढ़ाई वढ़ाई किया है. और तो उसके बाद क्या किया, उसने बोला कि ठीक है मैं तेरे को सुपरवाइजर पे रख दूंगा. मैं पूछा सैलरी कितना है, बोला उसने वही 30 to 40,000 सैलरी रहेगा, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, तेरे को सुपरवाइजर बना देंगे. और फिर ऑल ऑफ सडन बोलता है कि सट्टा वगैरह खेलते हो क्या. मैं पूछा क्यों, मैं तो नहीं खेलता ये सब, क्योंकि मैं कभी इन्वॉल्वमेंट ऐसा रहा नहीं है, वेल एजुकेटेड हूँ. बोल रहा था कि इसमें बहुत पैसा है. फिर बोला था कि भाई मुंबई में रहना है तो भाई मैं 2 नंबर के पैसे से बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं लोगों का, तो इस लाइन में भी मैं तुम्हें लाऊंगा. ये और डर के मारे उसको ब्लॉक कर मैं दिया. ब्लॉक कर दिया भाई. ये डर के मारे तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर डिलीट कर दिया. मुंबई is only safe when you have your own relative who is authentic. जब तो And आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अपने लोग भी कभी कभी होता है कि. because everyone is a scammer there. अब मैं बताता हूँ. मैं फाइंड आउट करने गया थाने साइड में,
एक रेंटेड एकोमोडेशन, ठीक, ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकर मेरे को ले गया दिखाने रूम, तो वो किसी एक औरत को बुलाया, वो खुद ही इनसाइडर ब्रोकर थी, ठीक है। उसने मेरे को ले गया दिखाया मतलब रूम, कदम कदम पे ब्रोकर था। जो रूम उसने दिखाया मेरे को, उसके बाजू में जो रहने वाली वो भी ब्रोकर, तो उसके पास चाबी था, उसने मेरे को खोल के दिखाया सब ब्रोकर। कहा कि डिपॉजिट 20,000 है, रेंट आपका 9,000 है, और 9,000 जो हमारा ब्रोकरेज है आपको देना पड़ेगा पहले, ठीक, और जो डिपॉजिट है वो ऑनर को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका जो रेंट होगा वो डायरेक्टली आप ऑनर को दोगे, जिसमें इंक्लूडिंग था 9,000 के बाद भी इंक्लूडिंग था इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ठीक है। रूम ठीक था, बट इसके अंदर ये मेरे को स्कैमर तो नहीं थे, बट ये थे कि पैसा खा रहे थे, ठीक है, सब मिल बांट के, वो भी एक तो फ्रॉड के कैटेगरी में ही आ गया। तो इसीलिए मुंबई में अगर कुछ भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, रूम हो, जॉब हो, तो उसका 100% पूरा हर चीज देख लीजिए कि क्या है, कैसे है, लोगों से पता कर लीजिए, क्योंकि स्कैमर्स बहुत वहां पर हैं मुंबई में, कदम कदम पर मिलेंगे, जो आपको बस बस उनका एक ही मोटिव रहता है कि कैसे आपसे पैसे निकलवाने हैं, क्योंकि उनको भाई किसी को बैठे बैठे 1-2 हजार का मिलेगा भाई और काफी भाई है। एक बात और बता देता हूँ मैं, मुंबई के अंदर कहीं भी फुटपाथ से सामान मत लो, अगर लोगे, अगर हाँ गलती से उस चीज को तुमने खुलवा दिया, ओपन करवा दिया, तुमसे पक्का झगड़ा करके वो तुम्हें दिलाएंगे, गाली बकेंगे, मार भी देंगे, पीट भी देंगे, क्योंकि मैंने देखा है आंखों से। मैं जा रहा था ऑफिस, देखा बंदे ने वॉच था वो बॉक्स में, उसको खोल दिया, अब उसको उसने पकड़ लिया उसका कॉलर, कहा कि ले ले, इसका रेट इतना है, वो है, लेना पड़ा उसको, बेचारा वो किसी तरह लेके चला गया। मतलब ऐसा भी है कि अगर तुम आप फुटपाथ से मतलब ले रहे हो तो जबरदस्ती देने का कोशिश। जबरदस्ती वो देते हैं, जैसे खुलवाने का नहीं, देख के आगे बढ़ो। वहां के लोग से ज्यादा बहस भी नहीं करना है। तुमको लेना है दुकान से लो, जिसका प्रॉपर दुकान है। फुटपाथ से अगर लेने का है तो 10, 5, 6 लोग ग्रुप में जाओ, हम्म तब वो तुम पे हावी नहीं होंगे। ये सब एक्सपीरियंस, हाँ, वो समझिए कि ना बाहर से है ना, तो अगर तू ये खड़े होकर हाँ, और देखे वो लगे लोग तो ना फंसा देंगे। लैंग्वेज से थोड़ा पता भी कर लेते हैं कि हम लोग बाहर से हैं, यूपी से, बिहार से हैं, तो और भी परेशान करते हैं, उनको लग जाता है कि ये झगड़ा इधर का करने लगते लोकल भाई। नहीं है। अब मुंबई का रहेगा, मतलब मराठी रहेगा, तो थोड़ा उनको हाँ, लगेगा कि हाँ नहीं, ये महाराष्ट्र का है, मराठी है। अदरवाइज अदर स्टेट के रहेंगे तो फिर हावी हो जाएगा। और भाई कंपनी के बारे में बता दो यार, कंपनी वही चूज करो जो गूगल पे उसका अच्छा रिव्यू है, हम्म ठीक है। जो कि मैं भाई जिस कंपनी में काम कर रहा था, मैंने एचआर को अपना यूएन नंबर दिया, उसने मेरे सैलरी स्लिप में नहीं डाला, और आज तक मैं परेशान रह गया अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए। बट मैं बार बार कॉल मैसेज पे मैसेज कर रहा हूँ अपने एचआर को, she is not even responding, she has the time to upload the status on the WhatsApp, but she is not even responding for a moment. So this kind of the aggression I have in my heart. हाँ तो भाई क्या जिस हुआ कंपनी है में मैं तुम्हारा काम, पीएफ को लेके, क्या हुआ है हाँ वो तो थोड़ा अच्छे से बताना। मैं काम कर रहा था जिस कंपनी में, तो वहां मतलब जब ऑफर लेटर अप्रूव होने वाला था, तो उससे पहले मैंने सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो मैंने अपना यूएन नंबर दिया था कि मेरा आप मेंशन कर देना, ठीक है, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया, और उसके कारण मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है, अपना पीएफ का पैसा मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने कई बार कांटेक्ट किया एचआर को, अप्रोच किया, मैसेज किया व्हाट्सएप पे, बट सी इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग मी, एंड सी हैज द टाइम टू अपलोड द स्टेटस ऑन द व्हाट्सएप, बट सी इवन नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, or ignoring me completely. So this is what I have experienced during my, before joining that companies. तो ये सब देखो, आप अपना सब कुछ प्रॉपर, मतलब सब कुछ, मतलब अपना
क्या बोलते हैं कंप्लीट रखो, जैसे आपका यूएन नंबर किस नंबर से अटैच्ड है, आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं नंबर है, ठीक है, क्योंकि ओटीपी आता रहता है, ठीक है, ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट है वो रखो, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओगे आपका भाई पीएफ वो आता ही आता है, ठीक है। आप जब चाहोगे कि हाँ मैं विड्रॉ करूँ तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए आप अपना आधार कार्ड और जो भी नंबर है उससे लिंक करो और उसी नंबर से आप अपना पीएफ नंबर बनाओ, ठीक है, तभी आपको प्रॉपर ओटीपी आएगा, ओटीपी के बेस पे आप सब कुछ वेरीफाई कर पाओगे, ठीक, तब आप जाके यूएन का पैसा, सॉरी पीएफ का पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हो। हम्म, तो तुम्हारा अभी तक नहीं मिला ना पैसा? पैसा अभी तक नहीं मिला इसका? ये हमेशा रोज वेबसाइट खोल के बैठता है। कौन सा खोलते हो? ईपीएफओ का? ये रोज खोल के बैठ जाता भाई है। छोड़ो वो सब, हाँ। अभी जाने का है अपन लोग को, प्लानिंग कर रहे हैं, बट रूम नहीं मिल रहा। वी आर स्ट्रगलिंग लॉट। डांकर शाउन भाई, थोड़ा सा जर्मन भी आता है मुझे। ठीक है, अभी और वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देना, कंटेंट बचा के रखो। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भाई गुड बाय।